हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो आज के टॉपिक में हम क्लास बात करने वाले हैं जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। ये जो क्लास हमारे पास चैप्टर है वह 12th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर पहला है। जनसंख्या, वितरण, घनत्व और संगठन के बारे में क्लास बात करने वाले हैं। हम इसमें बात करेंगे कि जनसंख्या का वितरण मतलब कि जनसंख्या जो है कितनी कहाँ पर फैली हुई है और हर जगह पर उसकी डेंसिटी कितनी है। इसके साथ साथ उसमें कितना ग्रोथ हो रहा है, वह किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे कौन सी पॉपुलेशन किस जगह पे ज़्यादा रह रही है, इसके बारे में क्लास हम इसमें विस्तार से बात करेंगे। इसमें कहता है लोग किसी देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। तो किसी देश के लोग अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि किसी भी देश की पहचान वहाँ के लोगों से ही होती है क्लास। इसीलिए लोगों को किसी देश का महत्वपूर्ण घटक माना जाता है, अर्थात महत्वपूर्ण एलिमेंट माना जाता है। यदि भारत की बात करते हैं तो 2011 के रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ के आसपास है, जो चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के तौर पर माना जाता है। भारत की जो जनसंख्या है वह उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के मिलाकर कुल जनसंख्या से भी अधिक है। मतलब भारत की जनसंख्या जो है वह कुछ देशों की जनसंख्या के क्लास बराबर होती है। तो कौन कौन से देशों के बराबर होती है, तो वो होती है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्याओं के बराबर मानी जाती है क्लास। यदि हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या निश्चित तौर पर इसके सीमित संसाधनों पर दबाव डालती है। यहाँ पर दो बातों को इंक्लूड किया गया। पहली बात तो ये कही जा रही है कि इसमें हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये कहा जाता है कि जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। दूसरी कहा जाती है कि हमारे पास जो रिसोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा सीमित है, अर्थात काफ़ी कम पाए जाते हैं। यदि रिसोर्स कम पाए जाएंगे तो एक सामान्य सी बात है, लोग ज़्यादा हैं, रिसोर्स कम है, तो हम उन्हें ज़रूरत के अनुसार पूरा खाना नहीं दे पाएंगे और ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ी सामाजिक और इसके साथ साथ आर्थिक समस्याएं बढ़ जाती है और हमारे देश के लिए ये एक प्रकार के उत्तरदायित्व को भी बढ़ावा देता है कि क्या हम लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे भी या नहीं पूरा कर पाएंगे। इसमें कहता क्लास के इस अध्याय में हम भारत की जनसंख्या के वितरण अर्थात हम ये बात करेंगे कि भारत में जनसंख्या का वितरण प्रतिरूप किस प्रकार से है, मतलब कितना कहाँ पर फैला हुआ है, किस जगह पर ज़्यादा है, वृद्धि कैसे ज़्यादा हो रही है, मतलब कि किस राज्य में जनसंख्या का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, और उसके संगठन अर्थात वहाँ पर जो जनसंख्या है वह किस प्रकार से, कितने लोग कहाँ पर रहते हैं, किस राज्य में कितने लोग काम करने वाले हैं, महिला कितने काम करने वाली है, पुरुष कितने काम करने वाले हैं, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो क्लास कहता है हमारे पास इस पॉइंट के अंदर कहता है जनसंख्या आंकड़ों के स्रोत। हमारे देश में जनसंख्या के आंकड़ों को हर 10 साल के बाद जनगणना के आधार पर इकट्ठा किया जाता है और भारत में पहली बार जो जनगणना किया गया था वो 1872 में हुई थी। लेकिन संपूर्ण भारत में जनगणना पहली बार जो होती है वो 1881 में की जाती है। मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब करवाया गया, तो 1872 में कराया गया। और भारत में पूरे भारत में पहली बार जो संपूर्ण पूरी तरीके से जनगणना करवाई गई वो 1881 में कराई जाती है क्लास। तो ये थे इस चैप्टर के थोड़े से इंट्रोडक्शन के बारे में दिया गया था क्लास। कहता है जनसंख्या का वितरण मतलब जनसंख्या जो है उसका डिवीजन कैसे कहाँ पर कितना हुआ है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला कहता है चित्र 1.1 का परीक्षण कीजिए। आइए चित्र 1.1 पहले देख लेते हैं क्लास। ये चित्र 1.1 है, जैसे कि आप इस नीचे दिए गए डायग्राम को आप देख रहे हैं। यदि हम इस डायग्राम की बात करते हैं तो इसमें पॉइंट लिखा गया है हमारे पास कि एक बिंदु जो है वो लगभग 2 लाख व्यक्तियों के बारे में बात करता है, 2 लाख व्यक्ति के बारे में बात करता है। यदि आप इसमें क्लास ध्यान से देखेंगे तो हमारे इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, ये पूरा का पूरा जो नॉर्दर्न पार्ट आप देख रहे हैं, ये नॉर्दर्न पूरा का पूरा जो क्लास पार्ट है ये पूरी तरह से जनसंख्या के डेंसिटी को बताता है। यहाँ पर जनसंख्या का जो डेंसिटी है वो कितना ज़्यादा देखने को क्लास मिल रहा है।
और ये जो आपको देखने को मिल रहा है क्लास, ये पूरी तरह से आप देखेंगे कि ये पंजाब से लेकर के, ये जिस साइड का पार्ट है हमारे पास, ये पंजाब से लेकर के आप ये देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से बंगाल तक फैला हुआ है। बंगाल हो गया, थोड़ा सा असम का पार्ट हो गया, ये पूरा जो इलाका है वह इसमें फैला हुआ है। मतलब आप कह सकते हो कि ये पूरा नॉर्दर्न पार्ट, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ की पॉपुलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। अब एक क्लास चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो कहता है इस पर दर्शाए गए जनसंख्या के स्थानिक वितरण। स्थानिक मतलब होता है हर जगह पर, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, इसे बोलते हैं स्थानिक। के प्रतिरूपों के वर्णन करने का प्रयास कीजिए। यह स्पष्ट है कि भारत में जनसंख्या के वितरण का प्रतिरूप अत्यधिक असम है। असम मतलब कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम। नॉर्दर्न प्लेन इंडिया में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यदि आप ऊपर जाएंगे जम्मू एंड कश्मीर में, लद्दाख में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही कम है, ना के बराबर है। साउथ में देखेंगे तो साउथ में कुछ केरला वाले पार्ट में थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इंडिया के जितने भी कोस्टल इलाके हैं, कोस्टल का मतलब हो गया हमारे पास ईस्टर्न कोस्ट क्लास हो गया, और इसके साथ साथ हमारे पास हो गया वेस्टर्न कोस्ट हो गया। तो यहाँ पर जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है, वो पॉपुलेशन की डेंसिटी भारत के नॉर्दर्न अर्थात गंगा के प्लेन रीजन के मुकाबले में काफ़ी कम पाई जाती है क्लास। कहता है देश में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का जनसंख्या में प्रतिशत अंश दर्शाया है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। इसके पश्चात महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थान है। क्लास यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो वो राज्य हमारे पास है उत्तर प्रदेश है। इसके बाद हमारे पास आता है महाराष्ट्र आता है, इसके बाद बिहार आता है, और चौथे नंबर पर हमारे पास आता है बंगाल आता है क्लास। तो भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है उत्तर प्रदेश में, दूसरी पाई जाती है महाराष्ट्र में, तीसरी पाई जाती है बिहार में, और चौथी पाई जाती है क्लास पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। तो हमारे पास ये वो चार राज्य हैं जहाँ पर भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है, अर्थात जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है क्लास। इसमें हमारे पास कुछ नीचे तालिका दिए गए हैं। पहले तालिका प्रशिष्ट एक को पढ़िए, जरा देखते हैं कहाँ पर तालिका वाला एक दे रखा हमारे पास। तो क्लास ये रहा हमारे पास तालिका 1.1 दे रखा है। यदि आप इसको देखेंगे क्लास तो दिखाई पड़ेगा आप लोगों को, दिखाई पड़ेगा कि कुल जनसंख्या 1901 में भारत में जो कुल जनसंख्या थी वो लगभग 23,86,000 सॉरी 238 लाख या 39,63,6,327 के आसपास बताई जाती है। और इस समय वृद्धि रेट हमारे पास कुछ भी नहीं कहता है। लेकिन ये 2011 के बारे में आप बात करेंगे तो 2011 में ये बढ़ करके 121 करोड़ हो जाती है। एक 121 करोड़ और 1,93,422 के आसपास हो जाती है। और ये हमारे देश में जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है, 17.64 के हिसाब से बढ़ रहा है। और हमारे पास जो ग्रोथ रेट है वो पहले के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है क्लास, ये इसके अंदर आपको दिखाया गया। थोड़ा सा इसको इग्नोर करते हैं और चलते हैं फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। तो अपने टॉपिक में क्लास देखो कह रहा है क्या, कह रहा है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात के साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या यदि मिला लिया जाए तो देश की कुल जनसंख्या का 67% है। मतलब ये हुआ कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अर्थात भारत का 2/3 जनसंख्या जो है वह तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। क्लास देश के बारे में बात करते हैं तो कहता है जम्मू एंड कश्मीर में जो जनसंख्या है वो पूरे देश की जनसंख्या का 1.04% है। अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या है वो पूरे देश का 0.84% है। उत्तराखंड में जनसंख्या पूरे देश का 0.183% के आसपास है। जैसे राज्य की जनसंख्या का आकार इसके विशाल भौगोलिक क्षेत्र के बावजूद बहुत ही छोटा है। जैसा कि आपने देखा है अरुणाचल प्रदेश कितना बड़ा राज्य है, जम्मू कश्मीर बड़ा राज्य है, उत्तराखंड बड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनसंख्या जो है वह पूरे
देश की जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 1% से भी क्लास यहाँ पर कम पाई जाती है। आइए बात करते हैं। तो कहता है कि भारत में जनसंख्या का ऐसा असमान या असम स्थानीय वितरण देश की जनसंख्या, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारकों के बीच घनिष्ठ संबंध को दिखाती है। मतलब किसी देश में जनसंख्या यदि कहीं ज़्यादा और कहीं कम हो रही है तो इसके पीछे रीजन ये है क्लास कि उस देश के अंदर कुछ तो खास बात है या कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो किसी जगह पे पाई जा रही है, किसी जगह पे नहीं पाई जा रही है। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं? तो कहता है भौतिक, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक है। तो क्लास यहाँ से क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि भारत की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? तो भारत की जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक है भौतिक है, सामाजिक है, आर्थिक है और ऐतिहासिक कारक है। जहाँ तक भौतिक कारकों का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भूविन्यास भूविन्यास का मतलब होता है जमीन की ऊंचाई, गहराई, इस पर डिपेंड करता है। और जल की उपलब्धता के ऊपर डिपेंड करता है क्लास। ये जलवायु के प्रतिरूपों का भी निर्धारण करती है। आपने देखा होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा नदियाँ यदि कहीं पाई जाती है तो गंगा के प्लेन रीजन में पाई जाती है। पहले तो गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, इंडस हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। इसके कारण यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। जहाँ ज़्यादा पानी होगा, ज़्यादा खेती होगा, ज़्यादा खेती होगा, ज़्यादा लोग होंगे तो डेंसिटी और पॉपुलेशन का ग्रोथ ज़्यादा होगा क्लास। हम कह सकते हैं इसके साथ साथ कि उत्तर भारत के मैदानों, डेल्टाओं और तटीय मैदानों में संख्या का अनुपात दक्षिणी और मध्य भारत के राज्यों के आंतरिक जिलों, हिमाचल या हिमालय, उत्तरी पूर्वी और पश्चिमी कुछ राज्यों की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा है। तो भारत में जो जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या ज़्यादा है, वह इलाके वो हैं जो आपके मैदानी क्षेत्र या फिर डेल्टा अर्थात आप ये कह सकते हो कोस्टल लाइन के आसपास के क्षेत्र में देखने को क्लास मिल जाती है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर सिंचाई का विकास करके वहां पर जरूरत लायक खेती को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि सिंचाई के विकास किया गया राजस्थान के अंदर, खनिज और ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता देखने को मिल जाती है झारखंड के अंदर। तो झारखंड में पॉपुलेशन अच्छा खासा है। अगला है परिवहन और जाल के विकास। परिवहन जाल का मतलब होता है कि एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा तंत्र जहाँ पर लोगों को आने जाने की सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, ऐसे क्षेत्रों का विकास करना। और ऐसे क्षेत्रों का विकास करके क्लास हम आसानी से लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और उस क्षेत्र के अंदर जो भी हमारे पास ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट की, उन चीज़ों को हम यहाँ पर आसानी से पूरा कर सकते हैं। और इसके माध्यम से हम क्लास अपने क्षेत्र के, अपने राज्य के जो जनसंख्या का घनत्व होता है उससे हम आसानी से क्लास प्रभावित कर सकते हैं। तो इसको इसके अंदर क्लास शामिल किया गया है। इसमें चलते हैं क्लास नेक्स्ट पॉइंट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्लास हमारे पास कहता है क्या? नेक्स्ट पॉइंट में क्लास हमारे पास कहता है जनसंख्या वितरण के सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक। तो पहले हमने ऊपर देखा, पहले के हमने जो पॉइंट देखे वो थे हमारे पास भौगोलिक थे और इसके साथ साथ जल के बारे में क्लास हमने बात की। अब हम बात करने वाले हैं सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक के बारे में बात करेंगे। कहता है ये ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो स्थायी कृषि का उद्भव और कृषि विकास, मानव बस्ती के प्रतिरूप, परिवहन जाल तंत्र का विकास, औद्योगिकरण और नगरीकरण है। अर्थात ये कह सकते हैं कि ये उन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मतलब सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक ये वो कारक है जिसके कारण किसी क्षेत्र के अंदर परमानेंटली खेती का विकास होता है, मानव के जगहों का विकास होता है, वहाँ पर परिवहन जाल अर्थात आने जाने के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विकास होता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री का और नगरों का विकास देखने को क्लास मिल जाता है। ऐसा देखा गया है कि भारत के नदीय मैदानों और तटीय क्षेत्र, नदियों का क्लास मतलब होता है नदी के आसपास का इलाका और तट का मतलब होता है कोस्टल लाइन के आसपास का इलाका अर्थात समुद्री किनारे के आसपास का इलाका। इन क्षेत्रों में सदैव ही विशाल जनसंख्या सांद्रण का मतलब होता है ज़्यादा मात्रा में पाया जाना, एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों का इकट्ठा हो जाना। ऐसे प्रदेश हमारे पास देखने को मिले हैं। इसको समझते हैं मैप के माध्यम से क्लास। यदि आप इस मैप को देखेंगे, इस मैप को यदि आप देखेंगे तो ज़्यादातर पॉपुलेशन, आप इसको देखिए, ये जो पूरा दिखाई पड़ रहा है आपको, ये पूरा का पूरा जो इलाका है यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है।
क्यों पाई जा रही है? क्योंकि ये इलाका पूरी तरह से कोस्टल लाइन से घिरा हुआ है। और कोस्टल लाइन से ही नहीं घिरा हुआ है केवल क्लास, कोस्टल लाइन से घिरा हुआ इलाका हमारे पास ये भी तो है। तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी। इसके साथ गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, गोवा हो गया, यहाँ पे ज़्यादा होगा। इसके साथ पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी, दिल्ली, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ की जनसंख्या आपको ज़्यादा देखने को क्लास मिल सकती है। तो रीजन क्या दिया गया यहाँ पर? रीजन दिया गया है क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारक देखने को क्लास मिल जाते हैं। कहता है इस प्रदेश में जमीन, जल जैसे प्राकृतिक संसाधनों में उपयोग के कारण निम्नीकरण हुआ है। फिर भी मानव बस्ती के आरंभिक इतिहास और परिवहन जाल तंत्र के विकास के कारण जनसंख्या का सांद्रण उच्च बना हुआ है। मतलब ये वो इलाके हैं जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। ज़्यादा पाए जाने के पीछे मेन कारण है क्योंकि इस क्षेत्रों के अंदर नदियाँ हैं। मानव ने अपने प्राचीन टाइम से बस्तियों को बसाया है, घरों को बसाया है। इसीलिए ये वो क्षेत्र माने जाते हैं जहाँ पर लोगों का अपना पॉपुलेशन डेंसिटी या ग्रोथ या सेंट्रलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा देखने को क्लास मिल जाती है। दूसरी ओर देखा जाए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर, ये वो नगर हैं जहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सिटी या अर्बनाइजेशन देखने को मिल जाता है। और इसी कारण से बिहार से, यूपी से बड़ी मात्रा में दिल्ली की ओर लोग आकर्षित होते हैं। ना केवल दिल्ली की ओर आते हैं क्लास, बल्कि ये देश के बड़े बड़े महानगरों की ओर आते हैं। महानगर की बात करते हैं तो ये दिल्ली के साथ साथ मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई और जयपुर की ओर जाते हैं ताकि वहाँ पे काम कर सके और अच्छा खासा पैसा कमा सके। तो लोगों का सबसे बड़ी मात्रा में वन प्लेस से अनदर प्लेस की ओर जाने का जो मेन कारण होता है, वो होता है यहाँ पर दो कारण होता है। पहला औद्योगिक विकास होता है और दूसरा नगरीकरण होता है क्लास। इसीलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या का उच्च सांद्रण पाया जाता है। उच्च सांद्रण की बात करें क्लास, तो शायद आपको पता होगा कि भारत के अंदर दिल्ली, यदि क्लास हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में, तो क्लास यदि हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में तो दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,292 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में पाया जाता है। मतलब क्लास ये हुआ कि हमारे पास 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर जो जनसंख्या पाई जाती है वो लगभग 11,292 पाई जाती है। और इसका मेन कारण यही है क्योंकि ये वो क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर अच्छी खासी पानी है, सुविधाएं हैं, नदियाँ हैं, जमीन है, उपजाऊ जमीन होने के कारण भी यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्लास पाई जाती है। तो ये थे आज के हमारे टॉपिक जिसमें हमने बात किया जनसंख्या के वितरण के बारे में, क्लास बात किया। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि जनसंख्या का घनत्व किस प्रकार से कहाँ कितना पाया जाता है, इसके बारे में क्लास बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइए और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक क्लास ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।